नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं बनारस में हूँ और बनारस में मैं उस दिव्य भूमि पे हूँ, उस पवित्र भूमि पे हूँ जिस पवित्र भूमि पे महान संत कबीर दास जी ने जो है अवशेष बचे हैं, जो भी यादें हैं वो सब आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। देखिए ये वही स्थान है जहाँ कबीर साहब जी का जो है पुष्प जो मिला था अंतिम समय में, वही पुष्प के बारे में कुछ बताएंगे महाराज जी? जी, ये जो मंदिर देख रहे हैं इसको समाधि मंदिर के नाम से। महाराज जी, ये जो कुआं है, क्या इसी कुआं में जो है संत कबीर साहब जी जल पिया करते थे क्या? कौन है वहाँ जो प्रतिमा लगा हुआ है? वो मीरा जी हैं। अच्छा, ये मीरा जी यहाँ आए थे क्या? रविदास जी महाराज भी इस आंगन में आया करते थे? गांधी जी यहाँ आए थे, कुछ जात पात पे कुछ बोले थे? जी, जात पात पूछो नहीं, कोई हरि का भजन। अच्छा, बीरदेव सिंह बघेल जी यही हैं? जी जी। और वो पीछे ये उनकी रानी है। वो सर पे गट्ठर लिए हैं? लकड़ी का गट्ठर है, इसका भी छोटा सा कहानी है। ये जो चक्की देख रहे हैं, चक्की चलती देख के दिया कबीरा रोए जी, दो पाटन के बीच में साबुत बचा। ये मंदिर जो देख रहे हैं ये बीजक मंदिर के नाम से जाना जाता है। कबीर साहब का मुख्य ग्रंथ बीजक, और ऐसा बताया जाता था कबीर साहब की यहाँ जो तस्वीर लगी है जी, वहीं पे ही कबीर साहब बैठ करके साधना उपदेश अपने शिष्यों को वही से सिर्फ जन्म ही नहीं लिए, यहीं वो आप देखेंगे ये उन्हीं का घर है जहाँ पे उन्होंने यहाँ पे ही वो खेले बड़े हुए। यही आंगन में जो है उनका किलकारी गूंजा। और आपको देख सकते हैं ऊपर जो है सदगुरु कबीर मंदिर, कबीर चौरा मठ आदि मूल गादी, यहीं पे से प्रवचन किए और यहीं पे उपदेश देते थे। आपने बीजक ग्रंथ का नाम सुना होगा, बीजक ग्रंथ का भी रचना जो है सामने आप बीजक मंदिर देख रहे हैं, इसी मंदिर में हुआ है। और इस मंदिर से जुड़ी हुई सब जानकारी दूंगा और ये भी बताऊंगा ये वही स्थान है जहाँ पे महात्मा गांधी जी प्रथम बार आके जात पात के खिलाफ जो है प्रवचन दिए थे। रविंद्रनाथ टैगोर जी आए थे और तमाम प्रकार के जो हैं यहाँ पे देश के बड़े बड़े हस्ती आए थे। आपको ये भी बता दूँ जो संत शिरोमणि रविदास जी महाराज भी यहाँ आते थे, यहाँ आके वो भी प्रवचन देते थे और संत कबीर दास जी के प्रवचन सुनते थे। वो सब संत जो है एक ही समकालीन थे और क्या क्या इस मंदिर में है वो सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। मंदिर के प्रांगण में प्रवेश कर चुका हूँ और एक एक करके यहाँ जो भी मंदिर में जो है अवशेष बचे हैं, जो भी यादें हैं वो सब आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। देखिए ये वही स्थान है जहाँ कबीर साहब जी का जो है पुष्प जो मिला था अंतिम समय में, वही पुष्प के बारे में कुछ बताएंगे महाराज जी? जी, ये जो मंदिर देख रहे हैं इसको समाधि मंदिर के नाम से जाना जाता है। सदगुरु कबीर साहब का समाधि जी, और इनका असली समाधि मंदिर ये भी है प्रतीक के रूप में, लेकिन जहाँ पे असली समाधि दिया गया था वो मगहर बोला जाता है। गोरखपुर से 25 किलोमीटर लगभग दूर है जी, यहाँ से लगभग 225 किलोमीटर दूर जी। कबीर साहब यहाँ से वहाँ दो कारण से गए थे। पहला कारण ये था कि काशी मरना मुक्ति, जो काशी में मरता है वही मुक्त होता है। तो कबीर साहब बहुत तार्किक व्यक्ति थे, ऐसे भी किसी चीज़ को मान नहीं लेते थे। कबीर साहब का कहना ये था कि जो जिंदगी भर अच्छा काम करता है, भजन करता है, सेवा करता है, भगवान का दिन रात पूजा पाठ करता है, वो यहाँ मरे चाहे कहीं और मरे, उनके लिए तो भगवान क्या है, सबको एक समान मानते हैं। हम कर्म के आधार पर जो हमको पाप पुण्य का जो है दिया गया है तो कर्म के आधार पे कबीर साहब बोलते हैं जो जैसा करेगा उसको वैसा मिलेगा, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों हो तू दास। कबीर साहब का ये दोहा भी है बहुत फेमस। तो इस चीज़ को कबीर साहब मानते थे और इसको झूठा आडंबर पाखंड मानते थे कि मतलब जो ज़िंदगी भर यहाँ पे आकर के मर जाए, खाली मृत्यु हो जाए बनारस काशी में, तो वो मुक्त कैसे हो सकता है? जी जी। जिंदगी भर वो पाप करे, किसी हत्या करे, लूट खसोट या कुछ भी गलत काम करे और यहाँ आके मर जाए तो मुक्त हो जाए। तो लोग अच्छा काम करना छोड़ ही देंगे। जी, बिल्कुल बिल्कुल, खाली यहाँ आके मरना ही तो है, मुक्त हो जाएगा। हाँ, तो ये आडंबर पाखंड कबीर साहब बोलते थे जी। तो इसको भी एक मिटाना था, लेकिन इसके लिए उनको टाइम नहीं मिल रहा है। ऐसा एक समय, कोई चीज़ का एक समय होता है, तो ऐसा समय नहीं मिल रहा था। और दूसरा ये था कि बताया जाता है कि बगल में गोरखपुर है, तो वहाँ पे
गोरखनाथ आदि गोरखनाथ थे, तो उसके बाद जो गोरखपंथ चला है, तो वहाँ क्या करते थे, साधना करते थे गोरखपंथी लोग। तो ये जो बिजली खां पठान हुआ है वहाँ का, जो मगध का शासक हुआ है, सामंत या शासक कह लीजिए, तो वो क्या करता था, हिंदुओं को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाता था। जो वहाँ साधक थे उनको ज़बरदस्ती मतलब फांसी चढ़ा देता था अगर हिंदू से मुसलमान नहीं बनता था। बहुत सारे प्रकार से वो मतलब इन लोगों को परेशान करते थे। तो एक बहुत पहुँचे हुए कोई संत थे, तो उन्होंने श्राप दे दिया था कि जाओ तुम्हारे राज्य में बारिश नहीं होगा। तो बहुत साल बारिश ही नहीं होता है, 4-5 साल बीत जा रहता है, क्योंकि पहले आजीविका का साधन खेती किसानी थी, कृषि थी। तो जिससे वो बहुत परेशान हो गया राजा। वहाँ के लोग मरने लगे, कुपोषण का साथ कुपोषण के उसमें आने लगे। तो ये सब देख करके जो बिजली खां पठान रहता है वो परेशान हो करके सबसे उनके जो काजी जो रहते हैं गुरु मुसलमान गुरु सबसे बात करते हैं, कुछ भी नहीं हो सकता था। तो कोई उनको सजेस्ट करता है कि कबीर काशी में रहते हैं, बहुत ही पहुँचे हुए संत हैं, महापुरुष हैं, उनसे जाकर मिलिए तो आपका कुछ समाधान हो सकता है। ये सोचकर फिर यहाँ तक काशी आते हैं बिजली खां पठान, और कबीर साहब से निवेदन करते हैं कि ऐसा ऐसी बात है। तो कबीर साहब बोलते क्या कर सकता हूँ, तो बोले कि आप तो महापुरुष आप ही बताइए। तो बोले कि चलो चलता हूँ मैं तुम्हारे साथ वहाँ, और ऐसे बोलते हैं और जाने के लिए तैयार हो जाते हैं कबीर साहब। तो यहाँ के जो अनुयायी रहते हैं, कबीर साहब के शिष्य रहते हैं, संत लोग रहते हैं, यहाँ का राजा वीरदेव सिंह बघेल जो हुए हैं, वो सब मना करते हैं, क्योंकि कबीर साहब का पूरा जीवन काल 120 वर्ष था। तो वो 119 वर्ष 6 महीने के थे, मतलब ख़त्म होने से 6 महीने पहले की बात है। तो मना करने लगते हैं कि मत जाइए, बहुत दूर है, कैसे जाएंगे। कबीर साहब मानने वाले नहीं थे, अपने मन का करते थे, कबीर साहब अंतर्यामी थे, तो चल दिए थे। उनके साथ एक कारवा जाता है, जैसे कोई नेता जाते हैं उनके साथ पीछे पीछे सब लोग जाते हैं। तो ऐसे ही सब गए, वहाँ पहुँचे तो बताया जाता है कि खूब बारिश होने लगता है। अच्छा, एक पद हाँ मिलता है, मगहर आमी कबीर बहाए बिजली खां को तहाँ चिताए। तो इससे पता चलता है कि मगहर नदी जो अब हम जाएंगे वहाँ पे, तो जो समाधि मंदिर और मज़ार है उसके बगल में नदी के रूप में आमी नदी बह रही है। आप देखेंगे, जाइए कभी मौका मिले तो। वो उसी समय से बह रहा है, ऐसा बताया जाता है कि कबीर साहब क्योंकि वृद्ध हो चुके थे, तो वहीं पे कबीर साहब रहने लगे और भजन भी करते थे, वहीं पे लोगों को चेताते थे। और जो बिजली खां पठान वो भी शिष्य बन जा रहा था कबीर साहब का, और फिर रहने लगते। तो एक समय ऐसा आता है कि उनको लगता है कि मुझे इस संसार से अब जाना है। सबको बुला करके ये बताते हैं, जो भी उनके शिष्य रहते हैं, संत रहते हैं, दोनों राजा रहते हैं, और ऐसा बोल करके वो जहाँ कबीर गुफा करके हैं वहाँ वो चले गए, जहाँ पे वो साधना करते जहाँ रहते थे। तो ये लोग आपस में बातें होने लगती है। हिंदू बोलते हैं इनका शरीर को अब जब नहीं रहेंगे तो जलाया जाएगा। जो मुसलमान रहते हैं वो बोलते हैं कि मुसलमान परंपरा के तरह उसको दफनाया जाएगा। ऐसा आपस में बातें होने लगती, बातें इतनी बढ़ जाती है कि लड़ाई का रूप ले लेता है। अंतिम में तो वो तलवार खींचाता है, तलवार लोग दोनों राजा थे वो खींच लेते हैं, बोलते हैं कि नहीं हो, बात मानोगे तो लड़ाई कर लेते हैं, जो जीतेगा उसी तरीके। तो ये सारी चीज़ें संत लोग देखते रहते हैं। तो संत लोग बोलते हैं कि कबीर साहब जिंदगी भर भाईचारा, आपसी प्रेम, आपस में मिलजुल के रहने की बातें करते हैं, और आप लोग अभी गए भी नहीं, आप लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। जाके देखा जाए कबीर साहब कैसे हैं। तुम खोलो पर्दा है नहीं मुर्दा, युग मिथ्या कर लारी, सुन के यह वाणी अचरज मानी, देख निशानी सिर मानी। कबीर साहब का ये पद मिलता है। मतलब देख के वहाँ जाके वो जो पर्दा मतलब कपड़ा जो रहता है, चादर, उसको उठाया जाता है, तो वहाँ पे शरीर नहीं मिलता है। कुछ फूल जो पहने रहते हैं, माला, वो फूल मिलता है, और जो चादर जो कपड़ा पहने रहते हैं वो चादर मिलता है। कबीर साहब का शरीर नहीं। तो
आपस में जो संत लोग रहते हैं वो लोग फूल को हिंदुओं को देते हैं और चादर को मुसलमान को दे देते हैं कि आपस में आप लोग जो जो करना है करिए। तो हिंदू लोग वहाँ पे समाधि मंदिर स्थापित करते हैं, मुसलमान वहाँ पे बगल में ही मजार बनाते तो अगल बगल में आप जाके देखेंगे तो एक तरफ समाधि मंदिर है, दूसरी तरफ मजार। मजार। जी महाराज जी, क्या कॉन्सेप्ट है? हाँ, तो यहाँ वो जो यहाँ के लोग जाए रहते हैं, काशी नरेश वीरदेव सिंह बघेल जी और यहाँ के जो संत लोग जाए रहते हैं, तो फूल मिलता है कुछ फूल को, क्योंकि दूर था इसलिए वहाँ का कुछ फूल ले आकर के यहाँ पे प्रतीक के रूप में समाधि मंदिर स्थापित किया जाए। जी महाराज जी, ये जो कुआं है, क्या इसी कुआं में जो है संत कबीर साहब जी जल पिया करते थे क्या? हाँ, ये यहाँ पे 3 कुआं हैं कबीर साहब के समय का। सबसे प्राचीन हम कबीर साहब का घर है उधर नीरू किला जो बोला जाता है स्थान, वहाँ पे है। उसके बाद उनके जो वीरदेव सिंह बघेल राजा हुए हैं, उनके जो मतलब वो वंश के जो लोग थे उन्होंने बाद में इसको खुदवाया था, लेकिन उसी समय का ही जी प्राचीन वाला वो है यहाँ पे। जी। और वो कौन है वहाँ जो प्रतिमा लगा हुआ है? वो मीरा जी हैं। अच्छा, ये मीरा जी यहाँ आए थे क्या? जी जी जी। अच्छा, रविदास साहब और कबीर साहब दोनों गुरु भाई थे जी। और क्योंकि गुरु भाई थे रविदास साहब, तो उनका दर्शन करने के लिए आए थे, तो यहाँ भी मीरा साहब आए। जी, इस देखते हैं कि ये परिसर में कई सारे संतों का जो है प्रतिमा बना, वो देखिए इनके बारे में बताइए। तो संत रविदास जी महाराज जी के बारे में देखिए, क्या संत रविदास जी महाराज भी इस आंगन में आया करते थे? बिल्कुल, क्योंकि कबीर साहब के गुरु भाई रविदास साहब रहे हैं जी, और दोनों यहाँ पे आया जाया करते थे। और सिर गोवर्धन में कबीर साहब भी जाया करते थे सत्संग के लिए, भजन के लिए, अपने अनुयायियों को उपदेश देने के लिए। दोनों संत कई बार यहाँ आए हैं और वो सिर गोवर्धन भी गए। जी, एक ही समकालीन के सारे थे। जी जी, और यहाँ पे सब समकालीन संतों का दिखाया गया है, वो भी काम करते हुए दिखाया है। जी, कहा जाता है कि कोई भी कर्म छोटा बड़ा नहीं होता है। कबीर साहब के दोस्त राजा शिष्य 3 हुए हैं। सिकंदर लोधी जो का लोधी वंश का था, वहाँ उसका भी हुआ है, मान लिए थे, गुरु तुल्य माने थे, लेकिन पूर्ण रूप से गुरु नहीं माने थे कबीर साहब को। यहाँ के तो थे ही वीरदेव सिंह बघेल, बिजली खां पठान। उनके पास जो चाहते थे वो मिल सकता था, जैसे चाहते उतना धन मिल सकता था, लेकिन कभी भी अपने कर्म को छोटा बड़ा नहीं माने। जो कुछ करो सो पूजा कबीर साहब करते थे। मतलब हम जो काम कर रहे हैं उसके साथ हम उस प्रभु को याद करते रहे, वही हमारे लिए असली जी। महात्मा गांधी जी यहाँ आए थे, कुछ जात पात पे कुछ बोले थे। जी, जात पात पूछो नहीं, कोई हरिका भजे सो हरिका होई। अच्छा, कबीर साहब यहीं पे आके बोले थे। हाँ, ये देख रहे हैं मूर्ति जो महात्मा गांधी का है जी। 1934 पे यहाँ पे आए थे जी। और यहाँ पे बहुत सारे संतों ने भारत को स्वतंत्र करने के लिए बलिदान भी दिया है। यहाँ पे गुप्त मीटिंग भी हुआ करती थी जी। तो एक मीटिंग था, गुप्त मीटिंग, तो उसी में महात्मा गांधी भी आए थे। काशी बनारस ये 8 बार आए हैं, लेकिन 7वें बार जब आए थे तब यहाँ आए थे जी। यहाँ पे गुरुदेव जी, ये किनका प्रतिमा लगा हुआ? ये वो इन्हीं के समय पे महात्मा गांधी जी आए थे। रामविलास साहब जो हुए हैं 21वें आचार्य यहाँ के जो हुए हैं इस परंपरा के जी, संत परंपरा पे वो बैठे थे। यहाँ पे महात्मा गांधी बैठे थे। वो अच्छा। मंदिर को इशारा करते हुए दिखा रहा है। अच्छा, कि यहीं पे मतलब बीजक मंदिर जो है इनका मतलब यहाँ पे उपदेश दिया गया उसके बारे में जी, जी। और यहाँ पे जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, और ये यहाँ के क्या उपदेश किए थे? इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 100 ऑफ पोएम ऑफ कबीर पे, जो कि गीतांजलि में यस, इसमें का एक पार्ट है 100 पोएम ऑफ कबीर करके। अच्छा, इसमें कबीर साहब के 100 दोहे हैं। तो उस के को सीखने के लिए, उस पे जानकारी के लिए यहाँ पे आए थे। और बताया जाता था लगभग 20-25 दिन यहाँ पे रहे भी, और कबीर साहब के दोहों का, पदों का उन्होंने अध्ययन किया जी। इनके कबीर साहब जी के दोहा पे तो PhD लोग करते हैं, रिसर्च करते हैं जी, जी। और वहाँ जो प्रतिमा 2 बने हैं उसके बारे में कुछ बताएंगे वहाँ पे जी? वो किनका प्रतिमा है, थोड़ा यहाँ से बताते चलिए। ये है दादू साहब जी का है। अच्छा जी, दादू। मैंने बताया कि यहाँ पे जो भी संत हुए हैं कर्म करते हुए दिखाया गया है जी। वो दुनिया थे और रुई भुनने का काम जी करते थे। ये दक्षिण भारत के हैं ना दादू साहब? नहीं, इधर राजस्थान के हैं
जी, और ये दरिया साहब जी हैं। दरिया साहब जी। जहाँ दरिया वहाँ दास कबीरा बोला जाता था। कबीर साहब को ये गुरु तुल्य मानते थे। ये भी समकालीन ही थे। हाँ, समकालीन संत हुए हैं। और कबीर साहब को गुरु तुल्य माना करते थे, बड़े गुरु भाई के रूप में माना। जी, और ये सेन जी महाराज हैं जी। जी। ये नाई थे और बाल बनाने का काम करते थे। और ये भी बहुत महान संत हुआ। बहुत बड़े पहुँचे हुए महापुरुष। लेकिन इस परंपरा में मैं देख रहा हूँ कि सारे के सारे जो प्रतिमा बने हैं वे सभी लोग महान ही हैं, सभी लोग संत हैं, लेकिन बहुजन हैं सभी। हाँ। सभी जाति से अगर देखा जाए तो ये लोग बहुजन हैं। यहाँ पे जो भी संत हैं लगभग दलित मतलब तबके के लोग हैं। ये लोग अपने आप को जाति पाति वाला नहीं मानते थे, लेकिन क्योंकि दबले कुचे दलित ही लोग थे, इसीलिए मतलब नीचे जो दलित जो होता है जाति, उसमें इन लोगों ने जन्म लिया और समाज को सुधारने का काम। जी, और वो दोनों महाराज जी कौन है? ये जो प्रतिमा लगा है, यहाँ के जो राजा हुए उस समय समकालीन कबीर साहब के समय में जी। वीरदेव सिंह बघेल। अच्छा, वीरदेव सिंह बघेल जी यही हैं? जी जी जी। और वो पीछे ये उनकी रानी है। वो सर पे गट्ठर लिए हैं? हाँ, लकड़ी का गट्ठर है। इसका भी छोटा सा कहानी है। जी, बता ही दीजिए। बता दें। हुआ ये कि कबीर साहब के ये शिष्य बन चुके थे पहले से, और कबीर साहब भजन करते थे, काम करते थे, लेकिन इनके पास इतने अनुयायी हो गए थे, इनको कभी कभी टाइम नहीं मिलता था भजन करने के लिए। तो कबीर साहब रविदास जी से पूछे क्या किया जाए, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है, अपने लिए भी टाइम नहीं मिल रहा है, लोगों का सेवा तो करते ही हैं। तो बोले कि कुछ ऐसा करो जो तुमसे लोग दूर हो जाए। कबीर साहब युक्ति निकाले कि हाथ में एक बोतल ले लिए और बगल में ही इधर नाचने गाने वाले लोग रहते थे, तो उनको गए और कहे कि बहन मेरे साथ कुछ समय आप बिता सकते हैं क्या? तो वो बोलते हैं ओ भाग्य जो मेरा, मैं आपके साथ बिताऊंगी। तो इनको फिर लेके चलने लगते हैं, हाथ में बोतल लेते हैं। तो जो आसपास के लोग रहे वो देखते हैं, और क्योंकि राजा था वीरदेव सिंह बघेल, तो उसके सैनिक भी यहाँ रहते थे। तो सैनिक लोग देखते हैं और फिर राजा को जाकर बताते हैं कि आपके गुरुजी बिगड़ गए हैं। वो तो एक हाथ में बोतल लिए हैं, मदिरा लिए हैं, और एक स्त्री को लेकर घूम रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है, उनको बुलाइए बोलते हैं। तो राजा गुस्सा आ जाता है, ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो फिर उनको बुलाया जाता है, कबीर साहब को उनके राज दरबार में ले आया जाता है। कबीर साहब पहुंचते हैं वहाँ पे। तो जब पहुंचते हैं तो बताया जाता है कि खूब जाते ही वो पैर में पानी डालने लगते हैं। पैर में जब पानी डालने लगते हैं तो पानी बहुत ज़्यादा भरने लगता है उस राज दरबार में। अच्छा। तो लोग घबरा जाते हैं, राजा भी घबरा जाता है, ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है महाराज, कुछ बताइए, हम लोग समझ में नहीं आ रहा है, बोलता है राजा। तो वो बोलते हैं कि मेरा एक शिष्य जो पंडा है वो पुरी जगन्नाथपुरी में भोजन बना रहा है, वो जल रहा था, तो मैं उसका सहायता कर रहा था। तो वो लोग भी बोलने लगे ये पागल हो गया क्या, ये पूरी कहाँ है और ये यहाँ से कैसे हो सकता है। तो बोले नहीं ये सच्ची घटना है। कबीर साहब बोले जाके आप पता भी कर लो। तो एक सैनिक को भेजा जाता है, कुछ दिनों बाद पहुंचता है, वहाँ ये सब चीज़ें पूछता है। तो जस्ट कबीर साहब वहाँ उपस्थित थे और वो उनका हेल्प किए थे ऐसा पता। तो फिर यहाँ पे आके राजा को बताता है। तो राजा बड़ा प्रायश्चित मतलब दुखी हो जाता है, प्रायश्चित करने के लिए फिर यहाँ आता है, अपनी रानी को भी ले आता है, बोलता है कबीर साहब से कि मुझे आप माफ़ कर दीजिए, मैं समझ नहीं पाया था, लोगों के कहने पे मैं आपसे ये सारी चीज़ें बोल गया। कबीर साहब बड़े दयालु थे, बोले कि ये क्या लेके आए हो। तो बोले कि ये लकड़ी लेके ये रानी रखी है, मैं हाथ में कुल्हाड़ी रखा हूँ, अगर माफ़ नहीं करते आप तो इसी से काटते अपना शरीर को और लकड़ी से जल के अपना आत्मदाह करने के लिए हम सोच के आए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, आप दयालु। तो ये इसकी कहानी जी। वहाँ कुछ प्रतिमा बनाए हैं, वहाँ उनके बारे में भी एक्सप्लेन कर दीजिए। वहाँ पे कुछ कुम्हार हैं और कुछ चक्की वगैरह हैं। ये मंदिर के अंदर जी 5 पहले जो चीज़ें रखी हैं, हाँ वो देखिए मित्रों, यही वो मंदिर है जहाँ पे कबीर साहब जी का बीजक ग्रंथ रचा गया। ये मंदिर के बारे में महाराज जी कुछ बताएंगे। महाराज जी। जी, ये मंदिर जो देख रहे हैं ये बीजक मंदिर के नाम से जाना जाता है। कबीर साहब का मुख्य ग्रंथ बीजक, और ऐसा बताया जाता था कबीर साहब की यहाँ जो तस्वीर लगी है
जी वहीं पे ही कबीर साहब बैठ करके साधना उपदेश अपने शिष्यों को वहीं से ही सत्संग किया करते थे, उनको सिखाते थे। जी और ये हमारे लिए बड़ा पवित्र जगह है, ऐसा माना जाता है। और इस जगह को हम कबीर चबूतरा बोला जाता था, फिर बाद में चौरा हुआ, और इस जगह का नाम, इस मोहल्ले का भी नाम कबीर चौरा है। जी दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ कबीर साहब का यूज किया हुआ कुछ सामान रखा हुआ है। जी सामने देखेंगे चरण पादुका है, जिसको खड़ाऊ बोला जाता है। जी अच्छा, ये ही चरण पादुका है जो जी कि जी कबीर साहब- सामने है रखा जी। हुआ है। और उधर कुछ सामाने रखा हुआ है, उधर बगल में त्रिशूल है। त्रिशूल गोरखनाथ जी महाराज। गोरखनाथ योगी शास्त्रार्थ में हार गए थे, तो भेंट स्वरूप उन्होंने दिया था। जी बगल में घड़ा है, जी। जो लकड़ी की घड़ा है, जिसपे कबीर साहब जल पिया करते थे। अच्छा, लकड़ी का घड़ा है। जी 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 जी। और नीचे चरखा, खड्डी उड्डी इस पार भी रखा हुआ है, जी। जिसपे कबीर साहब कपड़ा बुनने का काम करते थे। वो उन्हीं के जमाने के सारे जी, थे। जी, जी। वाह, जी तो ये कुछ जानकारी आपने दिया। ये और बीजक का रचना यहीं पे हुआ? हाँ, बीजक का रचना यही पे हुआ, क्योंकि कबीर साहब बोला करते थे। इनके बाद में दूसरे आचार्य हुए हैं शुद्ध गोपाल साहब जी, जिसके बारे में आप लोग कुछ बताऊंगा। चलते हैं उसमें। जी आइए, चलते चलते बात करते हैं। और इन्होंने जी। कबीर साहब के पदों का संकलन किया, क्योंकि कबीर साहब जी इधर बोला करते थे, और उनको संकलन करने का काम इन्होंने ही किया था। इनका सबसे पहले नाम था सुरती गोपाल साहब। किनका? सर्वानंद। अच्छा जी ये जो मूर्ति देख रहे हैं, जो पानी पी रहे हैं पंडित जी, जी इनका नाम था सर्वानंद। और ये बहुत बड़े प्रकांड विद्वान हुए हैं, और ये इनका काम था शास्त्रार्थ करना, वेद पुराण का। जी और ये बताया जाता है कि जब चला करते थे तो 7 बैलगाड़ी लेकर के चला करते थे, और जो हार जाता था उनका वेद पुराण को ये ले लेते थे। और वेद पुराण लेके चलने का तात्पर्य ये था कि जहाँ से बोल रहे हैं उसको दिखाने के लिए प्रूफ के रूप में ये वेद पुराण को लिया करते थे, वाह। साथ में चला करते थे। ऐसे शास्त्रार्थ करते करते पूरा भारत में और भी जो देश थे अगल बगल में, सब लोगों को हरा करके काफ़ी सालों बाद अपने घर पहुंचते हैं और बोलते हैं, मुझे सर्वानंद नहीं सर्वाजीत बोलिए। सर्वाजीत मतलब सबको जीतने वाला। कबीर साहब के बारे में उनकी माताजी सुनी रखी रहती हैं, बोलते हैं, क्या आपने कबीर को हराया है क्या, जो काशी में रहते हैं? तो बोलते हैं, मैं तो पहली बार नाम सुन रहा हूँ, कहाँ रहते हैं क्या बताइए, उनको भी हरा दूँगा, क्योंकि उनके मन में अहंकार हो जा रहा है। इतने लोगों को हराया, एक को हराना कौन सी बड़ी बात है, ऐसा बोलते हैं और यहाँ के लिए चल पड़ते हैं। और कुछ दिनों बाद यहाँ पहुँचते हैं, और पहुँचने के बाद गर्मी का समय रहता है तो यही पहुँचते हैं। और यहाँ पे कमाली जी, कबीर साहब के शिष्य, जो पानी भरते रहती हैं। अच्छा, ये कमाली जी बोलती हैं, बहन मुझे पानी पिला दो, तो पहले पानी पिलाते हैं जी। कमाली साहब इनको। पानी पीने के बाद ये क्वेश्चन करती हैं, कबीर का घर कहाँ पे है, कबीर कहाँ रहते हैं? तो ये एक दोहा बोलती हैं, कबीर का घर शिखर पर, जहाँ से लहली गैल, पावन टिके पपील का ता खलकन ला दे गैल। कहने का तात्पर्य यह है, इस दोहे का अर्थ ये है, कबीर साहब का जो भजन साधना का शिखर है वो बहुत ऊंचा है, और कैसा है, चिकनाई युक्त है। पपील मतलब होता है चींटी, चींटी बहुत छोटा होता है। चींटी भी उस रास्ते पे चढ़ने की, उस शिखर में कोशिश करता है तो फिसल के अपनी जगह वो आ जाती है। और आप 7 पंडित ला दे बैल, मतलब आप 7 बैलगाड़ी लेकर के आए हैं, यहाँ कैसे टिकेंगे आप? तो इस दोहे का मतलब ये था। लेकिन कबीर साहब से इनको मिलना रहता है, कबीर साहब से कमाली साहब इनको मिलाते हैं, तो कबीर साहब इनसे क्वेश्चन करते हैं, क्या सेवा कर सकता हूँ बताइए? ये बोलते हैं, मुझे आपसे शास्त्रार्थ करना है। तो कबीर साहब बोले, मैं तो शास्त्रार्थ करता नहीं, लेकिन क्या शास्त्रार्थ करना है? तो बोले कि वेद पुराण का करना है। तो कबीर साहब का एक दोहा आता है, मच कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, 4 जुग के महात्म, कबीर मुख ही जनाई बात। मतलब जो इस संसार की महत्ता है अपने मुख से बताया, लेकिन लोग बोलते हैं, जो साहित्यकार हैं, जो बड़े बड़े विद्वान हैं, वो बोलते हैं कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं थे। लेकिन मैं नहीं मानता कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं थे। हाँ, वे स्कूल और जाके गुरुकुल में नहीं पढ़े, लेकिन उनके पास इतना ज्ञान था। ज्ञान चौतीसा में
लगभग 34 या 36 जो अक्षर होते हैं आ ई ऊ, उसमें उनका पद मिलता है। तो ज्ञान और महाराज जी, कहा जाता है, विद्वानों का मानना है कबीर साहब जी के ग्रंथों को पढ़ के कि कबीर साहब का जो आईक्यू लेवल था 120 था, 120-25 था, यानी कि आइंस्टीन के बराबर के उनके पास दिमाग था। जी जी जी। और आज कबीर साहब के जो पद है, जो उनका ग्रंथ है, उस पर आज रिसर्च करके आज PhD लोग कर रहे हैं। डॉक्टर फेलोशिप हो रहे हैं। जी जी जी। तो कबीर साहब से ये फिर निवेदन करते हैं, मुझे आपसे शास्त्रार्थ करना है। कबीर साहब मना कर देते हैं, लेकिन जब मना करते हैं तो सर्वानंद जी बोलते हैं कि ठीक है मत करिए, लेकिन मुझे एक लिख के दे दीजिए, प्रूफ के रूप में माता जी को दिखाना पड़ेगा कि कबीर हारा सर्वानंद जीता। तो कबीर साहब बोलते हैं मैं पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, आप ही लिख लो। तो खुद लिखते हैं और लिख करके ले जाते हैं, अपनी माता जी को दिखाते हैं। तो वहाँ जस्ट उल्टा रहता है, कबीर जीता सर्वानंद हारा। तो उनको लगता है ऐसे हो सकता है मुझसे लिखने में भूल गई हो, कुछ दिन बाद पहुँचते हैं क्योंकि दूरी यहाँ से ज़्यादा थी। तो फिर यहाँ पे आते हैं और लिख के ले जाते हैं, फिर जस्ट उल्टा हो जाता है, कबीर जीता सर्वानंद जीता। तो उनको ये समझ में आ जाता है कि नहीं, मेरे से कुछ गलतियाँ हो रही हैं। जो मेरे पास जो जानकारी है, वो ऊपरी जानकारी है, वेद पुराणों का तो मैं ज्ञाता हूँ, लेकिन कुछ ऐसी शक्तियाँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं नहीं जानता हूँ। और उस चीज़ को जानने के लिए यहाँ पे फिर कबीर साहब के पास आए और निवेदन किए कि मुझे अपनी शरण में रख लीजिए, मुझे अपने पास रखिए, मुझे कुछ सिखाइए। तो कबीर साहब बड़े दयालु थे, देख रही यहाँ सेवा करिए। और कबीर साहब के बाद यहाँ के दूसरे आचार्य हुए हैं और इनका नाम पड़ता है सुरती गोपाल साहब जी। नाम साधु बनने के बाद चेंज कर दिया जाता था, तो इसलिए इनका सुरती गोपाल साहब नाम पड़ा जी। और पीछे वो चक्की के बारे में कुछ आप बताएंगे? जिस चक्की को देख के जो है कबीर साहब जी महाराज ने एक दोहा बनाया था। हाँ जी जी जी। ये यहाँ पे कुम्हार मिट्टी का बर्तन बना रहे हैं और ये प्राचीन काल का चक्की है। ये जो चक्की देख रहे हैं, चक्की चलती देख के दिया कबीरा रोए, जी। दो पाटन के बीच में साबुत बचाना। मतलब चक्की चलती देख के कबीर साहब का ये बड़ा फेमस है। तो इस चक्की के बारे में ये दोहा याद आ गया। ये चक्की जो देख रहे हैं बहुत मजबूत सा दिख रहा है आपको, और कबीर साहब को 52 प्रकार की कसनी दिया गया था, ऐसा बताते हैं। कभी उनको जलती हुई अग्नि में डाल दिया गया था, कभी गंगा जी में उनको हथकड़ी पहना करके उसमें डाल दिया गया था, कभी पागल हाथी के सामने रख दिया गया था, कभी शेर के सामने रख दिया गया था। इस प्रकार से इनके साथ 52 प्रकार की कसनी कसी गई थी। लेकिन कबीर साहब ये सबसे ऊपर निकल चुके हुए थे, ये सबसे इनको कोई नहीं नुकसान हुआ था, क्योंकि संत थे, महापुरुष थे, पहुँचे हुए। तो बताया जाता है कबीर साहब देश विदेश से हाँ फिरा, गांव गांव की और ऐसा जीरा ना मिला, लेवे फटक चोर। कबीर साहब का एक दोहा है। कबीर साहब बोले कि कोई मेरे पास बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन उसको लेने के लिए नहीं मिला, और मैं गांव गांव की गलियों में गया, गांव गांव में गया, लेकिन कोई ऐसा जीरा ना मिला, लेवे फटक चोर। मतलब जो मेरे पास जो ज्ञान था उसको मैं दे सकूँ। तो कबीर साहब देश विदेश में भी गए और बहुत जगह गए, और लोगों को चेताया, सामाजिक रूप से लोगों को जो बुराई थी उसको दूर करने का कोशिश किया, भजन किया करते थे। तो वैसे ही जाते जाते कबीर साहब अरब देश में बलक बुखारा नाम पड़ता है, वहाँ गए। तो वहाँ का सिकंदर लोदी के जो वंश के थे, इब्राहिम लोदी, तो वो क्या करता था, ज़बरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बनाता था। साधु संतों को ज़बरदस्ती अगर बोलता था काम करने के लिए नहीं करते थे, भजन करते थे, तो उनको ज़बरदस्ती जेल में डाल दिया जाता था, फांसी चढ़ा दिया जाता था। तो कबीर साहब गए तो इनको भी ले जा कर के, क्योंकि भजन करते थे कबीर साहब, इनको भी जेल में डाला गया। तो वहाँ कबीर साहब जब गए तो बहुत सारे संत लोग वहाँ चक्की चला रहे हैं, आटा पीस रहे हैं। कबीर साहब बोले ये सब काम छोड़ो, आप लोग का ये काम नहीं है, आप लोग का काम क्या है, भजन करना। तो सभी लोग को बोले कि राम नाम बोलो। तो सभी लोग राम नाम की धुनी लगाने लगे। तो क्या हुआ कि चक्की अपने आप चलने लगती, और कुछ दिनों बाद वहाँ के जितना भी अनाज था वो ख़त्म हो जाता है। सैनिक लोग जाके राजा को बताते हैं कि एक संत आया है, वो
न कोई चक्की चला रहा है, खाली भजन कर रहे हैं, राम नाम की धुनी लगाए हैं और चक्की तो अपने आप चल रहा है। तो भी आश्चर्य हो जाता है, ऐसे कैसे होगा। तुरंत वो राजा इब्राहिम लोधी वहाँ पे पहुँचता है, देखता चक्की अपने आप चल रही है। तो वो बोलता है क्या कर रहे हैं आप, हमको भी समझ में नहीं आ रहा। तो वो सारी चीज़ें बताते हैं, बोलते हैं कि संतों को छोड़िए, उनका जो काम है वो करने दीजिए, आप भी अच्छे शासक हैं, आप भी अच्छी काम करिए, बोलते हैं। और कबीर साहब वहाँ से चला जाते हैं। तो कबीर साहब का एक नाम भी पड़ता है, बंदी छोड़। बंदी छोड़ मतलब वहाँ से सबको छुड़ाने का काम ये। तो ये जो चक्की देख रहा है, यहाँ के 5वें आचार्य हुए हैं लाल साहब जी, वो देख रहा है, नाम है लाल साहब। इस चक्की को बैलगाड़ी से वहाँ से मंगवाए और काफ़ी दिनों बाद यहाँ पहुँचा था। ये चक्की कहाँ का है? बलक बुखारा, अरब देश। अरब देश के ये चक्की है? हाँ, वहाँ से मंगाया गया था। अरे वाह वाह। और ये कुम्हार का क्या रोल है इस आंगन में? जी, तो मैंने जैसे बताया था कि बहुत सारे संत अपना काम करते हुए, तो ये गौरा कुम्हार जी हैं जी, तो ये मिट्टी का बर्तन बनाया करते थे जी। तो इनके मन में एक बार आया कि कौन संत है कौन असंत है, इसकी भी पहचान कर लिया जाए। लोग तो भजन कर रहे हैं लेकिन मन में किसका अहंकार है, क्या है, इसका पता किया जाए। तो ये फिर क्या किए, भंडारा कराए यहाँ पे। अच्छा। भंडारा कराए और जितने भी साधु संत थे उस समय के, बड़े बड़े दिग्गज, कबीर साहब, रविदास साहब, बहुत सारे लोगों को बुलाया गया और सब लोग आए और भजन हुआ, फिर भोजन हुआ। उसके बाद लोग जाने लगे तो ये गले मिलते थे और पीठ को थपथपाते थे कि आप आए, बड़ा अच्छा हुआ, ऐसे करके धन्यवाद के रूप में सबको, कबीर साहब लोगों को और भी रविदास साहब, दरिया साहब, सबको किए तो कोई कुछ नहीं बोला। तो विट्ठल जी थे, उनको महाराष्ट्र वाले, हाँ, उनको जब किए तो गुस्सा आ गया। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि कुम्हार हो और मेरा पीठ को थपथपा रहे हो, तुम्हें नहीं पता कि मेरे को साक्षात विष्णु का मुझे दर्शन हुआ, मैं छोटा मोटा हूँ क्या। तो इससे ये समझ में आ गया था कि ये क्या है, भजन तो करते हैं लेकिन इनके मन में अहंकार है। जो साधु संत होते हैं उनके मन में काम क्रोध लोभ मोह नहीं होता है कुछ नहीं। जी। अच्छा, तो ये रहा पूरा मंदिर का संक्षिप्त परिचय। या यूं कहें कि कबीर साहब जी जो हैं यही आंगन में ही खेले कूदे, हाँ, बड़े हुए, उपदेश भी दिए और 119 साल जो है यहीं बिताए, हाँ, यही मोहल्ला में। जी जी जी, 120 साल का उनका उम्र रहा है। जीवन काल रहा। बाप रे बाप। तो ये तो मित्रों आपने देखा, ये पूरे का पूरा जो आपने ये आश्रम परिसर देखा, ये वही आश्रम परिसर है जिस परिसर में है संत कबीर साहब जी बाल्यकाल से बड़े हुए, खेले कूदे, खाए पिए, उपदेश दिए। यहाँ पे भारत के साथ साथ दुनिया के अलग अलग देश से भी लोग आएँ। तो आप भी अपने जीवन में जब भी बनारस आएँ तो कबीर मठ आना ना भूलें। ये एक दिव्य स्थल है, एक तपोभूमि ऐसा है, यहाँ पे भारत के स्वतंत्रता सेनानी भी एक से एक आए, तो आप यहाँ ज़रूर आएँ। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नमस्कार, मैं दीपक कुमार पंडित।